मॉर्निंग 11th क्लास आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स में पहला स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करना। तो डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है वो हम समझाएंगे आपको। तो इसमें कुछ थ्योरी पोर्शन द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा के कलेक्शन में हम फोकस करेंगे इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ डाटा एंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ दो चीज़ें पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ डाटा, डेटा का कैसे सोर्स होता है, कहाँ का सोर्स होता है, और मेथड ऑफ कलेक्शन और डेटा का कलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आएंगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। डेटा दो सोर्सेज से आता है, एक तो प्राइमरी सोर्स से और एक सेकेंडरी सोर्स से। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है दिस प्राइमरी सोर्स ऑफ द डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द इट्स द सोर्स ऑफ ऑरिजिन। यानी जहाँ से डेटा बना है, जब हम डेटा वहाँ से कलेक्ट करते हैं तो इसे सोर्स ऑफ ऑरिजिन कहते हैं, यानी प्राइमरी डेटा कहते हैं, जहाँ से डेटा बना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं भी जाकर डायरेक्ट डेटा ले रहे हैं तो वो प्राइमरी डेटा होगा, और जो फर्स्ट पर्पज़ के लिए होगा, जो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए हम डेटा उठा रहे हैं, ठीक है, उसे प्राइमरी डेटा बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीधा कहीं किसी क्लास में गया और क्लास में जाकर मैंने देखा कि भाई कितने बच्चे फेल वाले हैं, तो मैंने सब बच्चों को अपने आप जाकर उठाकर एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया, इतने बच्चे 11th में प्लेस वाले फेल वाले हैं। तो वो प्राइमरी डेटा हुआ, उसका मैंने अभी पर्सनल यूज़ के लिए फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, पहली बार यूज़ हो रहा है, तो उसे प्राइमरी डेटा कहेंगे। कोई भी चीज़ है, जैसे और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए मैंने बच्चों के हर एक बच्चे के स्कूल में ब्लड ग्रुप लिया, इसका ए पॉजिटिव, इसका बी पॉजिटिव, इसका सी पॉजिटिव, और उसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया, और इस तरह से मैंने प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर लिया। प्राइमरी सोर्सेज से डेटा उठा, यानी डायरेक्ट मैं सोर्सेज को उठा रहा हूँ, मैं किसी कॉपी में से उस डेटा को नहीं उठा रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ, बच्चों का ब्लड ग्रुप चेक कर रहा हूँ, बच्चों के ब्लड ग्रुप में उसको नोट डाउन कर रहा हूँ कि हाँ भाई इसका ए ग्रुप है, इसका बी ग्रुप है, इसका सी ग्रुप है, इसका ए पॉजिटिव है, इसका बी पॉजिटिव है, इसका ए नेगेटिव है, इसका बी, इसका ओ पॉजिटिव है। तो इस तरह से डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह को डेटा जब कलेक्ट किया जाता है तो प्राइमरी रिसोर्सेज से किया जाता है। किससे किया जाता है? प्राइमरी रिसोर्सेज। अब आइए सेकेंडरी रिसोर्सेज। अब आइए सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ डेटा। सेकेंडरी रिसोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इम्प्लाई ऑब्टेन और रिलेवेंट स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी और इन इंस्टीट्यूट विच इज द ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द डेटा इन्फॉर्मेशन। यानी कहीं पहले से ही डेटा रखा हुआ है, वहाँ से डेटा उठाना, उसे सेकेंडरी रिसोर्सेज डेटा कहते हैं। सेकेंडरी रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैंने बच्चों का ब्लड ग्रुप नोट किया और इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया, हाँ भाई इसका ये ब्लड ग्रुप है, इसका ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब मुझे उस ब्लड ग्रुप, बच्चों के ब्लड ग्रुप का कहीं और काम लेना है, तो मैंने नोट डाउन किया था उसका यूज़ मैं अब कहीं और कर रहा हूँ, तो वो सेकेंडरी रिसोर्सेज हुआ। यानी कहने का मतलब है प्राइमरी रिसोर्सेज जब मैं जहाँ से डेटा बनता है, मैंने बच्चों का खुद ब्लड ग्रुप चेक किया, वो प्राइमरी रिसोर्सेज हुआ और उसे नोट डाउन कर लिया। अब वो जो मैंने नोट डाउन किया था वहाँ से उठाकर मैं किसी और वर्क के लिए, बच्चे का ब्लड ग्रुप किसी और काम के लिए ला रहा हूँ, तो वो सेकेंडरी रिसोर्सेज हुआ। तो इस तरह से प्राइमरी रिसोर्सेज जब डायरेक्ट जहाँ से और डेटा बन के तैयार बनता है वो प्राइमरी रिसोर्स। सेकेंडरी रिसोर्सेज जब डेटा पहले से ही हो और वहाँ से डेटा उठाया जाए तो सेकेंडरी रिसोर्सेज कहलाता है। अब आइए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी डेटा के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। द डेटा कंट्रोल बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द ओन पर्पस ऑफ द फर्स्ट टाइम। जब कोई डेटा है, वैसे तो प्राइमरी रिसोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वही प्राइमरी डेटा कहलाता है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी दूसरी लैंग्वेज हम बनाए तो डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर इज अ पर्पस ऑफ फर्स्ट टाइम। जब किसी डेटा का फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है अपने पर्पस के लिए, फ्रॉम शुरू से आखिरी तक फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है तो उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। ध्यान रखिए, जब किसी डेटा का इन्वेस्टिगेटर जो यानी डेटा कलेक्ट करता है उसके थ्रू फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है शुरू से आखिरी तक, तो उसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है। सेकेंडरी डेटा जब किसी डेटा का पहले यूज़ किया जा सको या पहले से ही वो मौजूद हो, अब उसे किसी और पर्पस के लिए, किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उसे सेकेंडरी डेटा में रखा जाएगा। तो कहते हैं सेकेंडरी डेटा आर द दोज विच आर द ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर पर्पस, किसी दूसरे देन द
देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड, यानी किसी और काम के लिए जब हम उस डेटा का यूज़ करते हैं जो पहले से मौजूद है, पहले से यूज़ कर रहे हैं, उस डेटा का किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो मे भी आप समझ रहे होंगे प्राइमरी रिसोर्सेज जब जहाँ से डेटा बनाता है वहाँ से उठाया जाता है प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज जहाँ से उस पहले से मौजूद डेटा को या किसी एजेंसी के थ्रू हम जब डेटा करते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेज कहलाता है। प्राइमरी डेटा जो डेटा पहली बार यूज़ किया जाता है और अपने फर्स्ट पर्पस के लिए शुरू से आखिर तक, जो प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो डेटा पहले से मौजूद होता है और उसको यूज़ किया जाए, उसको हम दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब आइए हाउ टू बेसिक डेटा ऑफ कलेक्ट। डेटा को कैसे कलेक्ट किया? डेटा को कलेक्ट करने की मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फॉर लोकल सोर्सेज ऑफ क्रॉसमेंडेंस, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स, मेलिंग के थ्रू और न्यूमरेटर्स मेथड्स के थ्रू। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सिंपल सा है। हम डायरेक्ट जाएंगे, घर घर में जाएंगे, वहाँ से पूछेंगे। जैसे मान के चलिए हमें कोल्ड ड्रिंक पेप्सी का पता करना है कि पेप्सी के कितने पसंद करने वाले हैं, तो हमारे घर में जाएंगे, बताइए जी आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो कोई कोको कोला बताएगा, कोई कुछ बताएगा। जो पेप्सी बताएगा हम टिक करते जाएंगे कि एक घर में इतने पेप्सी है, इतने घर काम नहीं गया। मान लो 10 घर में गए, 10 घर में 4 आदमियों ने पेप्सी के लिए बोला, 4 गए, तो हम चार पेप्सी में 4 बार टिक कर देंगे और लिख देंगे 10 घर में इन्वेस्टिगेशन करना है, 4 आदमियों ने पेप्सी को पसंद किया। तो इसे जब हम डायरेक्ट जाकर किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज मैथड टू बाय द विच डेटा आर द पर्सनली कलेक्टेड इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश द डायरेक्ट रिलेशन विद ए person from whom the information to be obtained. Thus, the success of method, however, the required the investigation should be very diligent and efficient, impartial and tolerant. Direct contact of the workers in the industries to obtain the information about the economic condition of the example of methods. क्लियर हो गया होगा। यानी सिंपल सा मेथड है कि डायरेक्ट डेटा हमारा जब हम डायरेक्ट जाकर कहीं डेटा कलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इसमें जो डेटा का जो प्योरिटी होती है, यानी उसकी जो शुद्धता होती है, वो बिल्कुल 100% होती है, क्योंकि डायरेक्ट डेटा जाके हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके सुटेबिलिटी क्या है? दिस मैटर ऑफ द कलेक्शन प्राइमरी डेटा द सुटेबल द पर्टिकुलर व्हेन द फील्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फील्ड में जाएगा, ठीक है। इज़ ए लिमिटेड नॉट वेरी लार्ज, ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। नंबर पहली बात, ग्रेटर डिग्री ऑफ द ओरिजिनल डेटा ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू बी कीप्ड सीक्रेट रखी जाती है। एक्यूरेसी डेटा इज़ द ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी बहुत महत्व रखता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही महत्व रखती है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द इन्फॉर्मेशन, हमें जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये सूटेबिलिटी होनी चाहिए। मेरिट, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? ओरिजिनलिटी रहती है, एक्यूरेसी रहती है, रिलायबिलिटी यानी विश्वास रहता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है और इलास्टिक रहती है, यानी जब चाहे हम उसमें से कुछ भी अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो ये हमारे इसके फ़ायदे हैं डायरेक्ट मेथड के। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से हम किस तरह से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जब हम डायरेक्ट डेटा कलेक्ट ना कर किसी के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन इज द मैटर ऑफ विच इन्फॉर्मेशन द ऑब्टेन नॉट ए फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन नीडेड इट द कलेक्टेड और orally from the person who are the expected to possess the necessary information, यानी हम उससे कलेक्ट करते हैं जिससे पता है कि हाँ भी इसे इन्फॉर्मेशन का पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया, घर घर जाके करा। अब हम घर घर न जाकर कोल्ड ड्रिंक, हम एक दुकान पकड़ लेते हैं मोहल्ले की और उस दुकान में कहते हैं बताइए आपके यहाँ कितनी कोल्ड ड्रिंक बिकती है, तो बताएगा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 50% पेप्सी बिकती है, 50%
30% कोको कोला बिकती है तो हम उसमें परसेंटेज लगाते हैं, भाई इतनी में इतनी परसेंटेज पेप्सी बिकते हैं। फिर हम उसी मोहल्ले की दूसरी दुकान पर जाएंगे, तीसरी दुकान पर जाएंगे। यानी अब डायरेक्ट हम घर में न जाकर हम दुकान में जाकर पूछ रहे हैं कि बताइए आपकी कौन सी क्वालिटी कितनी बिकती है और उसमें पेप्सी कितने परसेंट में बिकती है, कितनी ज़्यादा बिकती है, तो उसे हम नोट डाउन करें। तो इनडायरेक्टली ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन होता है। डायरेक्ट जब हम घर घर में जाकर पूछ रहे हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और डायरेक्ट मेथड में जब हम दुकान के थ्रू, जो मोहल्ले की दुकान है उसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई कौन क्वालिटी पीने वाला है। तो ये सुटेबिलिटी द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटिव लार्ज, इसमें इन्वेस्टिगेशन जो होता है उससे रिलेटेड पॉइंट में आता है। नॉट द पॉसिबल हायर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है इसमें इन्वेस्टिगेशन, यानी उसके नेचर के हिसाब से आदमी अपने मेथड को चेंज करता है। जैसा डेटा कलेक्ट करना उसके नीचे के हिसाब से आदमी इन्वेस्टिगेटर अपने मेथड को चूज़ करता है। तो इसके मेरिट डीमेरिट भी नोट डाउन कर लीजिए। बाय 11th क्लास।